हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे या फिर पॉजिटिव रहने की कोशिश ज़रूर करते होंगे। चाहे आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव सबके ज़िंदगी में आते ही है, लेकिन हम उसको कैसे हैंडल करते हैं या फिर उसमें से रास्ता कैसे निकालने की कोशिश करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो इस टैरो कार्ड में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जो मून ऑरेकल डेक है, उससे हम कोशिश करेंगे जानने की कि आपके पर्सन आपके रिश्ते में क्या बदलाव आएगा। आपके पार्टनर या आपके क्रश, आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जिस भी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, उनको प्लीज़ याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस वीडियो को देखेंगे, इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस भी मिलेगा या कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जनरल रीडिंग है, तो जो भी रेजोनेट होता है, जो भी मैच करता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है और जानना है पर्सनल रीडिंग में अपने बारे में, अपने लव लाइफ, करियर के बारे में, तो मुझे आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, जो कि पेड रीडिंग होता है। आपको कॉल्स मुझे नहीं करना है। सबसे पहले हम इस डेक से चेकआउट करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी में क्या बदलाव आया है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। कार्ड्स शफल करते वक्त प्लीज अपने पार्टनर का नाम जरूर लीजिएगा। एंजल्स मुझे प्लीज हेल्प करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। यहाँ पर जो कार्ड आया है, अवॉइड ड्रामा। हो सकता है कि ये मून मैडनेस का कार्ड है, अवॉइड ड्रामा। टेक अ रिस्क, स्ट्रेंथ, एक्सेप्ट हेल्प, forgiveness, accept responsibility। और बॉटम ऑफ द डेक शेडो कार्ड में भी देख लेंगे, द पास्ट। यहाँ पर मुझे ये लगता है ना, जैसे कि अभी ये कार्ड्स के थ्रू कि बुरा वक्त रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना ही होगा। इस जीवन के सफर में आपको बढ़ना ही होगा। जो आपके लिए बना हुआ है, चाहे वो पार्टनर है या आपके लिए बना हुआ जॉब है, आपके लिए जो भी आपके नसीब में ऑलरेडी तकदीर में आपके लिए क्या लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा। उसमें परेशानियां अभी हो सकती हैं या पास्ट में परेशानी थी, क्योंकि यहाँ पर पास्ट का भी है। तो पास्ट रिलेटेड कुछ एनर्जी है जो कि आपको अभी सता रही है, या हो सकता है कि अभी आपने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे जाने की कोशिश की है। हो सकता है आपने डिवोर्स लिया है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफें आ रही। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ है और आपको लगा बहुत टाइम के बाद, सोचने के बाद, या जिस तरीके से आप उस रिश्ते में खुश नहीं थे, तो सोच समझकर हो सकता है कि आपने उस रिश्ते को तोड़ा और अभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप परेशानी कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, और साथ ही साथ आपको जैसे कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ना जो आपको पकड़ कर रख रही हैं, या फिर आपके पार्टनर को पकड़ कर रख रही है। अगर वो सब कुछ भुलाकर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड ये कहता है कि हो सकता है कि पार्टनर आपको तकलीफ देकर गए थे, खुशी देकर नहीं गए, या फिर आपका इंसल्ट करके गए। उन्होंने कुछ ड्रामा क्रिएट किया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसा कुछ किया आपके साथ जो आपने सोचा नहीं था, या फिर आपने उनसे एक्सपेक्टेशंस ऐसे नहीं रखी थी। बाकी आप दुनिया के बारे में आप सोचते ही हैं कि दुनिया कुछ ना कुछ आपके बारे में, थोड़े लोग होंगे जो अच्छा सोचते हैं, थोड़े लोग होंगे जो नेगेटिव सोचते हैं, बुरे सोचने वाले ज़्यादा होते हैं, या फिर आपको नीचे गिराने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके लिए आप मर मिटते हो, वो पर्सन अगर आपको धोखा दे या आपके बारे में कुछ गलत जैसे कि लोगों को
आपकी पीठ पीछे कुछ गलत बताए जिसके ऊपर आपका विश्वास है, तो वो फिर मुझे ऐसा लगता है कि माफ़ी के लायक नहीं होता। कि यहाँ पर फॉरगिवनेस का कार्ड पता नहीं क्यों आया है। हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हैं या आपके पार्टनर की तरफ से फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी का कार्ड यहाँ पर है, जो कहना चाहता है कि एक दूसरे को माफ़ करके ही इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर जो कार्ड है ना, ये ब्यूटीफुल कार्ड है जो कि एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पर्सन अभी तक अगर इस रिश्ते में अपना जैसे कि एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, या फिर आपको नहीं अपना रहे थे, या फिर आपने अगर शादी की बात छेड़ी है, या इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में कुछ बात करने की कोशिश की है, तो भी पर्सन ने, मुझे ऐसा लगता है कि उतना सीरियसली नहीं लिया आपको, ना ही इस रिश्ते को। तो अभी कहीं न कहीं उनको यूनिवर्स कह रहा है, यूनिवर्स की तरफ से ऐसे है कि अभी वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी उठा सकते हैं, या आप उनकी ज़िम्मेदारी उठा सकते हो, सीरियस होते हुए नज़र आते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते में एक-दूसरे को समझकर, एक-दूसरे का साथ या एक-दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जहाँ पर आप दोनों जब तक एक नहीं होते, तो जैसे कि चाँद आधा ही रहेगा। अगर आप एक होते हो तो पूर्णिमा हो सकती है, यानी कि अच्छे दिन की शुरुआत आपके दोनों के एक होने से ही हो सकती है। यहाँ पर हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कार्ड्स को कि क्या एग्जैक्टली ये कार्ड्स आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड की हुआ है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्ड क्या कहना चाहता है। पेज ऑफ कप्स, और मैंने जैसे कहा वैसे ही कार्ड्स आते हैं। देखिए, ये पर्सन के दिल में अगर प्यार है, मोहब्बत है, तो इनको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। मतलब शादी आपके साथ, या फ्यूचर, या लॉन्ग टर्म, या जो भी आपका जिस भी टाइप का रिश्ता है, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर उनको अभी डिसीजन लेना ही होगा, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को या जिम्मेदारी को निभाना ही होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि किसी के साथ रिश्ते में आप रिश्ता जब आप रखते हैं, तो उनको नहीं कह सकते कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा, रहूँगी, और बाद में बीच में आप सटक जाते हो, निकल जाते हो, और वो पर्सन बेचारा परेशान होता है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर पर्सन ने अगर वादा किया है, तो अभी वो वक़्त है जहाँ पर उनको ये ज़िम्मेदारी उठाना होगा, या ज़िम्मेदारी या जो भी वादा किया है, उसे पूरा करना ही होगा। तो ये पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर मुझे दिखाने की कोशिश करता है कि वक्त अभी बदल रहा है धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि आप परेशान हैं बहुत टाइम से, हो सकता है कि 3 महीने हो गए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या हो सकता है कि पिछले नवंबर महीने से आप परेशान हैं कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही। हो सकता है कि पिछले साल आपने शादी के बारे में सोचा था, लेकिन इस साल ख़त्म होने को आते आते भी आपकी शादी नहीं हुई, या पार्टनर वापस नहीं आए, या उन्होंने ब्लॉक जो करके रखा है, अभी भी आपको उम्मीद है कि वो आएंगे, आपसे प्यार करते हैं, आपका दिल कहीं ना कहीं कहता है कि वो पर्सन आएंगे, लौट कर आपके पास आएंगे। तो ये मुझे लगता है कि आपका जो इंट्यूशन पावर है, या फिर आ, आपका जो विश्वास है इस पर्सन के ऊपर, आपके प्यार के ऊपर, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी वो टाइम है जहां पर पर्सन को एक्शन लेना होगा। पेज ऑफ कप्स 11 नंबर और 3 नंबर का कार्ड दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, जहां पर पर्सन कहीं ना कहीं अपने प्यार को निभाना चाहते हैं। प्यार इन्होंने किया है और कबूल भी किया है कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो जो बोला था ना कि वो आपसे प्यार करते हैं या आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, उसमें कोई झूठ नहीं है, वो सच बात है। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है कि बीच में कहीं ना कहीं बदल गए, या इनकी सोच बदल गई, या इन्होंने एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पीछे हट गए। मतलब रिश्ता अगर उन्होंने कहा था, शादी के बारे में बोला था, या इस रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने कहा था कि वो निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपका साथ देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि बीच सफर में ये थोड़ी सी दूरियां दिखाई देती, जो कि खत्म होंगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, और एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। फॉरगिवनेस यानी कि माफी अभी मांगने का वक्त आया है आपके पार्टनर का। हो सकता है कि उन्होंने आपको तकलीफ दी है, या अगर आपसे गलती हुई है तो भी अभी वो वक्त है जहां पर आप उनको कन्विंस कर सकते हो, उनसे माफी मांग सकते हो।
अगर इस रिश्ते में सच में आप जाना चाहते हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से माफी मांगेंगे, लेकिन फिर भी हम क्लैरिफाई करेंगे फॉरगिवनेस का कार्ड क्या कहना चाहता है। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं फॉरगिवनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। यानी कि अगर फॉरगिवनेस है, जैसे कि पर्सन से गलती हो गई, उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, ठुकराया, रिजेक्ट किया, या फिर उन्होंने पहले पहले तो आपको प्यार से बात किया या फिर वादा किया शादी का, और बाद में बीच में बोला कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे। कुछ ना कुछ डिसीजन लेने में उनको परेशानी हो रही थी। टू ऑफ सोर्स, कंफ्यूजन। इन्होंने अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी थी और सच्चाई का सामना इनको नहीं करना था, या रिश्ते को नहीं निभाना था, या उस वक्त ये पर्सन की थॉट्स, विचार, सोच बदल गई और पर्सन भी बदल गए उसके वजह से। तो ये कहीं ना कहीं एक एक टाइप का चीटिंग मुझे दिखाई देता है कि आपको धोखा दिया इस पर्सन ने, सही वक्त पर आपका साथ छोड़ा या साथ नहीं निभाया, जिसके वजह से आपको तकलीफ हुई है। तो अभी मुझे लगता है कि ये लौट कर आ रहे हैं, और इसलिए फॉरगिवनेस का कार्ड, यानी कि आ सकते हैं, आपको मना सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या क्यों उन्होंने ऐसा आपके साथ किया उसके बारे में आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। दोनों अगर कार्ड्स देखें तो दोनों जैसे कि सोर्स की एनर्जी है। तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, जहां पर पार्टनर आपसे दूर अगर गए थे, सच्चाई का सामना नहीं कर रहे थे, आपका साथ छोड़कर चले गए थे, कहीं ना कहीं आपके फेवर में अगर इनको डिसीजन लेना था तो नहीं लिया, लेकिन अभी दूर जाने के बाद कहीं ना कहीं पर्सन लौट कर आपकी तरफ आने की कोशिश जरूर करेंगे। मतलब ये बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को, जैसे कि यहाँ पर भी आया था रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आपकी जो जिम्मेदारी है या वादा किया है वो निभाने का वक्त अभी है। यहाँ पर एक्सेप्ट हेल्प का कार्ड क्यों आया है देखने की कोशिश करेंगे कि एक्सेप्ट हेल्प, एंजल्स क्या कहना चाहता है, एक्सेप्ट हेल्प क्यों आया है। अकेलापन यहाँ पर मुझे इस कार्ड में दिखाई देता है, जैसे कि आपको मदद की जरूरत है, किसी की, कोई आपको हेल्प करे या इस सिचुएशन से आपको कोई रास्ता दिखाए कि आप इस पर्सन का वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए। पर्सन आएंगे, कभी कभार आपका दिल ये कहता है कि पार्टनर आएंगे, लेट हुआ है, लेकिन वो धोखेबाज नहीं हो सकता। कभी कभार आपको लगता है कि पार्टनर आपके बदल गए, उनके ऊपर किसी ने कुछ किया और वो कहीं ना कहीं आपको भूल गए या फिर आपसे दूर हो गए। ये दो मन आपके हैं जहां पर आपको समझ में नहीं आता, आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत है। तो एक्सेप्ट हेल्प, हो सकता है कि किसी की हेल्प की आपको जरूरत है, कोई ऐसा इंसान जो कि आपको रास्ता दिखाए या फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में आपको बताए। जरूर किसी की हेल्प आपको लेनी होगी। देखिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यानी कि एक तो आपको मेहनत करनी है इस रिश्ते में, अपने आप को समझाना है। अगर आप रुकना चाहते हैं उसी पार्टनर के लिए जिसने आपको ब्रेकअप सिचुएशन दिया, आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, तो फिर यहाँ पर मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ उस पर्सन का इंतजार जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है, अगर आपका अंतर मन कहता है कि पर्सन लौट कर आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स भी आपको कहना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है कि जो भी आपका फैसला होगा उसके ऊपर आपको मेहनत करनी है, काम करना है, और थोड़ा सा अपने आप को जैसे कि दूसरे कामों में फोकस कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका ब्रेकअप होता है ना, तो वही चीज 24 घंटे उसी पर्सन की यादें आपको सताती रहती है, जिसकी वजह से फिर ओवर थिंकिंग, टेंशन, ये सब बढ़ेगा। इससे अच्छा किसी और काम में आप फोकस अगर करेंगे, हो सकता है करियर को आप बेहतर बना सकते हो, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर आए हैं तो पर्सन के लिए रुक रुक कर अगर थक चुके हैं तो कुछ जॉब आप कर सकते हो, कुछ बिजनेस कर सकते हैं, या अपनी अपने लिए आप कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हो ये आप कोशिश कर सकते हैं। अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश आप कर सकते हैं। अपनी खुशी अगर आप अपने पार्टनर के अंदर ढूंढेंगे
तो अगर आप अपनी खुशी किसी और के अंदर ढूंढेंगे तो आपको तकलीफ मिलेगी, लेकिन आप खुद खुश रहने की कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी में तो वक्त बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आप अपनी खुशी उनके अंदर मत ढूंढिए, लेकिन सही वक्त आने पर वो लौट कर आएंगे, ये सोचकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अवॉइड ड्रामा का देखेंगे कार्ड क्यों आया है। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, अवॉइड ड्रामा का कार्ड क्यों आया है। उसके पहले यहाँ पर जो कार्ड है 14 नंबर का, यानी कि 2 हफ्ते की एनर्जी है, और दूसरा है 7 यानी कि 1 हफ्ते की एनर्जी। तो किसी के लिए हो सकता है कि पर्सन आपको 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर कॉल मैसेज करें, आपके साथ बात कर सकते हैं, कुछ बदलाव आ सकता है, ये मुझे यहाँ पर फील होता है। राशि की बात करें तो यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, और यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो अवॉइड ड्रामा का देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। झगड़े यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं आप दोनों के बीच, आपका और आपके पार्टनर का झगड़ा हुआ है, ड्रामा हुआ है, ड्रामा क्रिएट किया है, छोटी सी बात का बड़ा पतंगड़ बना दिया आपके पार्टनर ने, हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है, ये हो सकती है बात। और नेक्स्ट टावर भी है, और 100% यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि एक तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, पार्टनर ने शक किया है कि कहीं आपका किसी और के साथ रिलेशनशिप है, और उन्होंने आपसे जैसे कि ड्रामा क्रिएट, यानी कि बहुत बड़ा नौटंकी किया या कुछ ना कुछ ऐसा किया, इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर जो कि आपको सहन करना बहुत मुश्किल था। 7 ऑफ सोर्ड्स यानी कि पर्सन जिम्मेदारी से भाग रहे थे जो कि वो उठाना चाहते हैं। साथ ही साथ आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर झगड़े आप दोनों के बीच होकर ये रिश्ता टूटा है, ऐसा मुझे लगता है। ब्रेकअप है, डिवोर्स यहाँ पर है, या फिर हो सकता है कि ब्लॉक सिचुएशन है। पर्सन ने आपके साथ झगड़ा किया, आपकी बात समझने की कोशिश ही नहीं की, या फिर आपको मौका नहीं दिया और वो दूर चले गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमज़ोर पड़ गया है रिश्ता, प्यार आपका कमज़ोर पड़ गया, जो कि पर्सन समझने के मूड में नहीं थे या समझना ही नहीं चाहते थे, और इस रिश्ते में दूरियां मुझे नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है ना कि अभी वो वक्त है जहाँ पर पर्सन ने अगर खुद आपसे रिश्ता तोड़ा था, या आपके ऊपर शक करके अगर वो गए किसी के तरफ, या फिर आपका प्यार को ठुकरा कर किसी और की तरफ गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देता है किसी को कोई चीट करता हुआ नजर आता है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए, आपका भरोसा तोड़ा, तो मुझे वो जुड़ते हुए नजर आता है। मतलब क्या है ना, जो आपकी तकदीर में लिखा है वही आपका साथ देगा। भले अभी आप थर्ड पार्टी के साथ खुश रह सकते हो, लेकिन लास्ट में आपको उसी पर्सन के पास आना है जो आपके लिए बना है। थर्ड पार्टी आपको खुश जरूर रखेगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर को अभी लगने लगा है कि उनको वापस आना चाहिए आपके पास, या फिर आपके साथ उनको रिश्ता कहीं ना कहीं फिर से शुरू करना चाहिए, और थर्ड पार्टी को हटाना चाहिए, ऐसी उनकी सोच है। टेक अ रिस्क, देख लेंगे क्यों आया है कार्ड टेक अ रिस्क का, क्या कहना चाहता है एंजल्स, मुझे प्लीज बताएं, क्लैरिफाई कीजिए, ये टेक अ रिस्क का कार्ड क्यों आया है। जस्टिस, अगर आपने डिवोर्स के बारे में सोचा है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, शादीशुदा है और पार्टनर ने चीट किया है, तो आप डिवोर्स ले सकते हो, या आपके साथ जस्टिस होगा, पार्टनर को कर्मा फेस करना पड़ेगा। और अगर सिंगल है, मैरिड है, तो दोनों के लिए, जिसने भी आपको चीट किया है तो उनको कर्मा फेस ज़रूर करना होगा। क्योंकि जब आप पाप करते हो तो उसके लिए माफ़ी नहीं होती, उसको उसके लिए आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना ही होता है। उसी को हम कर्मा कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि कर्मा रिटर्न्स। तो ऐसा कुछ होने वाला है जहाँ पर पर्सन की आंखें खुलने वाली हैं। बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अभी इस वक्त, ये ऐसे सिचुएशन में नहीं है आपके पार्टनर जहाँ पर आपसे माफ़ी मांगे, आपको कॉल करें, क्योंकि ये ऐसी उनसे गलती हो चुकी है जहाँ पर वो आपके प्यार को ठुकरा कर अगर चले गए हैं, आपको चीट करके चले गए, तो किस मुंह से आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये भी हो सकती है। ये कार्ड अपने आप आ रहा है, तो हम यहाँ पर ज़रूर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच दिखाई देता है, जिसके वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं।
अगर आप मैरिड हो, अगर आप सिंगल हैं, तो भी आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आता है, जो कि टेम्पररी है। थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ तो किया है आपके पार्टनर को, लेकिन ये हमेशा के लिए उनके साथ खुश नहीं रह सकते, ये तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आता है। क्योंकि ये नेगेटिव इंसान है, जो भी थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो उनको खुश नहीं रख सकती, उनका इस्तेमाल करके छोड़ देगी। ऐसा ही मुझे ये थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई देती। थर्ड पार्टी मेल हो सकते, फीमेल हो सकते, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। और इनकी वजह से आप दोनों में जैसे कि ब्रेकअप है या फिर डिवोर्स है, कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव होते हुए नजर आता है। लेकिन आगे हम चेकआउट करेंगे स्ट्रेंथ का कार्ड। अगर देखा जाए स्ट्रेंथ है ना, तो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहता है कि आपको हौसला नहीं हारना है। आपको ये सोचना है कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें भी होंगी। अगर कोई आपको छोड़कर गया तो आपकी दुनिया ख़त्म नहीं हुई है। अगर छोड़कर गया तो ये सोचना है कि वो भगवान ने आपके लिए नहीं बनाया था, या कुछ सबक सिखाने के लिए वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी में टेम्पररी आया था, जो कि कार्मिक हो सकता है। तो अगर आपका सोलमेट है, अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है, अगर वो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, जन्मों जन्मों का आपका रिश्ता है, तो वो पर्सन आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा, कभी धोखा देकर नहीं जाएगा। जिस रिश्ते में आपको तकलीफ फील होती है, हो सकता है कि आपको लगता है कि नहीं, मुझे इसी पर्सन के साथ जाना है, लेकिन आपको पता है कि इस रिश्ते में बहुत तकलीफ है, वो इंसान ठीक नहीं है, या फिर वो इंसान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, गुस्से वाला है या गुस्से वाली हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उनको छोड़ नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं उस पर्सन की आदत हो चुकी है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कार्मिक कहते हैं, कि आपको पता है कि उसमें तकलीफ है, वहां पर आग है, लेकिन फिर भी आप उसमें पाँव डालना चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आप जख्मी होने वाले हो। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ यानी कि कॉन्फिडेंस में आपको रहना है। क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। एंजल्स मुझे प्लीज बताएं, स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कहना चाहता है। स्ट्रेंथ यानी कि अच्छा वक्त आपकी जिंदगी में है, आपके प्यार की जीत होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास रखना है कि चीजें बदलेंगी। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखते, या फिर आपको अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस की कमी अगर है, महसूस होता है कि आपको लगता है कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, इसी पर्सन के साथ ही मुझे जाना है, तो ये सब जब लगाव होता है किसी से आपको कि उस पर्सन के बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं जी सकती, या वही पर्सन मुझे चाहिए, आप बहुत कुछ करते हैं उस पर्सन को पाने के लिए, लेकिन ये भी सोचिए कि आगे जाकर वो पर्सन आपका साथ निभाएगा, निभाएगी या नहीं। क्योंकि बीच सफर में अगर हो सकता है, ऐसे मैंने देखे केसेस कि जब तक आप जवान हैं तब तक ठीक है, उसके बाद जब आप मैच्योर हो जाते हो, आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, और उस वक्त अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर जाते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा, ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन आपके पीछे पीछे तो आते हुए नजर आते हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद हो सकता है कि आपने उनको, उनके पीछे पड़ गए, कॉल मैसेजेस आपने बहुत किए, पर्सन ने आपको ऐसा दिखावा किया है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, और आप उनके पीछे पड़े थे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मेरे साथ रिश्ता रखो या मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो। ऐसी आपकी मुझे यहाँ पर फीलिंग बहुत लगती है, जो कि पर्सन ने उसी का फ़ायदा लगाया, फ़ायदा उठाया, कि आपकी कमज़ोरी उनको पता था कि वो अगर दूर जाएंगे तो आप टूट जाओगे, आप उनके पीछे भी जाओगे, आप उनके इशारों पर नाचोगे। ये सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया, इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं इसे। जैसे कि उनको पता है कि आप सिंगल हो या फिर आप डिवोर्सी हो, आप अकेलापन आपकी ज़िंदगी में है, या फिर आप यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे बल्कि इनका इंतज़ार करेंगे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाया आपके पार्टनर ने, और आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया है, जो कि बहुत बुरा है। यहाँ पर अगर राशि की बात करें, तो यहाँ पर सोर्स की एनर्जी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस दोनों कार्ड्स में है। उसके बाद यहाँ पर फिर वही है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, लिब्रा यानी कि फिर से तुला राशि। यहाँ पर एरीज, लियो, साजिटेरियस दो कार्ड्स में, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। 6 नंबर का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं प्यार आपका जीत जाएगा। आपका प्यार ही ऐसा है, गहरा है इस पर्सन के लिए, जो आज नहीं तो कल आपके पार्टनर रियलाइज करेंगे
कि आपके साथ ही उनको फ्यूचर में जाना है, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है कि अभी आपको लगता है कि रिश्ता खत्म है, अभी आपको लगता है कि पर्सन किसी भी हाल में वापस नहीं आएंगे, आपका मन कहता है। हो सकता है कि बहुत टाइम हो गया है कि आप दोनों अलग अलग हो गए और आपको लगता रहता है कि पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको विश्वास है कि पर्सन आपको धोखा नहीं देंगे या फिर आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। तो वही मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि होगा, ऐसे ही होगा। स्ट्रेंथ का कार्ड क्या बात है, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ ने ही क्लैरिफाई किया है कि विश्वास रखना है आपको अपने प्यार के ऊपर, और कहीं ना कहीं ये भी आपको सोचना है कि जो भी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं वो कुछ ना कुछ उसके पीछे यूनिवर्स की वजह होती है। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ कहना चाहता है, तो विश्वास आपको रखना चाहिए। दोनों कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, 6 नंबर 8 नंबर आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। लिवो राशि, सिंह राशि बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, और इन्फिनिटी सिंबल भी बना हुआ है इस कार्ड में, आप देख सकते हैं। इन्फिनिटी सिंबल ये कहता है कि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जो कि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आकर आपके पार्टनर को छीन लिया आपसे या अलग किया, लेकिन ज़्यादा टाइम आपके पार्टनर नहीं रह सकते वहां पर। वो एक न एक दिन समझ जाएंगे कि वो कहाँ पर है और उनको कहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड जो लास्ट वाला है, द पास्ट, देख लेंगे कि पास्ट क्या कहना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत गहरा घाव देकर गए आपके पार्टनर आपको, या फिर झूठे सपने दिखाकर आपका साथ छोड़ा है और वो पास्ट में से आप नहीं निकल पा रहे हैं, पास्ट में अटके हुए हैं। तो यूनिवर्स कहता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। जब सही वक्त होगा तो पार्टनर लौट कर आएंगे, लेकिन अभी आप अपने आप को तकलीफ नहीं दे सकते। रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, यानी कि पास्ट में अगर उन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलती का एहसास उनको हो रहा है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है, नेगेटिव कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं पर्सन, या फिर नेगेटिव एनर्जी में है। नेक्स्ट कार्ड देख लेंगे, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी। तो अगर थर्ड पार्टी में अटके हुए थे पर्सन, या नेगेटिव सोच की वजह से अगर दूर गए थे, तो ये कहीं ना कहीं लौट कर ट्रैवल करके आते हुए मुझे नजर आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर, या फिर आपको कहीं लेकर जाते हुए नजर आते हैं। तो न्यू बिगनिंग यहाँ पर है, लेकिन बहुत तकलीफों के बाद एक न्यू बिगनिंग आपकी जिंदगी में आती हुई मुझे नजर आती है, और जो आपने इंतजार किया है वो कहीं ना कहीं सच होते हुए भी मुझे नजर आता है। और एक कार्ड हम लेंगे ऑरेकल डेक से कि क्या है आज उनकी करंट सिचुएशन। ऑलरेडी गिर चुका है कार्ड्स, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। होप, यानी कि अभी भी आपको उम्मीद रखनी है। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट, यानी कि पर्सन ने अभी भी विश्वास रखा है कि ये रिश्ता जुड़ेगा। अभी भी उनको, जैसे कि आपको उम्मीद है ना कि पार्टनर वापस आएंगे, तो वो भी सोचते हैं कि आप दोनों एक हो जाएंगे, आगे रिश्ता अच्छा रहेगा, आप उनको प्यार करोगे, आप उनको समझोगे। हो सकता है कि पर्सन की गलती थी और थर्ड पार्टी ने फंसाया, फायदा उठाया, कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया आप दोनों का प्यार, तो फिर से रिश्ता जुड़ेगा। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।